Hello students, I am Stuti Gupta, your maths teacher. Today we start class 10th math, chapter 11 constructions. Please like, share and subscribe this channel. First of all हम इसकी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बेटा. तो इसमें हमने देखना है लाइन. व्हाट इज़ अ लाइन? लाइन क्या है बेटा आपके पास? लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ नो बिगनिंग और एंड पॉइंट. ठीक है, तो ये हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे. या आपने एक लाइन ड्रॉ की. ठीक है, इसका ना ही एक बिगनिंग पॉइंट है ना ही इसका एंड पॉइंट है. तो ये हमारे पास ए बी क्या है, एक लाइन है आपके पास. ओके, तो आप इसको राइट कर लीजिए लाइन. नेक्स्ट है हमारे पास बेटा लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या है? जिसके टू एंड पॉइंट होते हैं. ठीक है, बट ये पोर्शन ऑफ क्या होता है? लाइन. अ लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट हैज़ टू एंड पॉइंट. तो ये देखिए, ये आपके पास है लाइन सेगमेंट. मतलब ए और बी जो है ये पूरा ये एंड पॉइंट है आपके पास. तो ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है. ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास रे. रे क्या है? विच हैज़ वन एंड पॉइंट, जिसके पास एक एंड पॉइंट है. ओके, तो ये आपने एक रे बनाई. ये हमारे पास ए है, ये बी है, बट ये इसका एंड पॉइंट नहीं है. और ये हमारे पास एक रे है. ठीक है, क्योंकि ये एक साइड से इंक्रीज हो सकती है. नेक्स्ट हम करेंगे बेटा ड्रॉ इक्वल एक्यूट एंगल्स. ठीक है, इक्वल एक्यूट एंगल्स आप कैसे बनाएंगे? जैसे आपने एक लाइन ली, लाइन ले लो, रे ले लो, है ना. या आपने एक रे ले ली ए और दूसरी ले ली बी. ओके बेटा, यहाँ पे हमने ऐसे एक एक्यूट एंगल, आपको पता है वो क्या होता है? 90 से क्या होता है? कम होता है ना. लेस देन 90 है वो एक्यूट एंगल है आपके पास. ओके, ये सेकंड आपने रे ले ली, यहाँ पे ए सी लिख दिया. अब आप नेक्स्ट आपने सेम एक्यूट एंगल बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? आप यहाँ से ये कंपास से यहाँ पे आर्क लगाएंगे. यहाँ पे ये देख रहे हैं पहले, तो ये चीज़ आपने लगा दी, आर्क लगा दी एक. ठीक है, और इसको आपने मेजर करना है इसी के साथ. ये आपने यहाँ पे आर्क रखी, ये आपने मेजर किया के लिए यहाँ पे आर्क लगाए. ठीक है, सेम आपने ये एंगल ऐसे बनाना है. यहाँ पे आपने एक लाइन सेगमेंट ली, यहाँ पे लाइन सेगमेंट ले लो, रे ले लो, रे ले ली हमने. ठीक है, सी और डी ले ली यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे बेटा अब ऐसे नहीं आप लाइन लगा सकते आप. ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इसी के साथ पहले ये कंपास के साथ यहाँ पे आर्क लगाएंगे बड़ी वाली. ठीक है, फिर हमने जो ये मेजर किया था यहाँ पे इतना, ये इतना ही है सेम, इसलिए हमने यहाँ पे रख के इसको ये कट करना है. फिर अब आप लाइन लगाएंगे. ठीक है, तो ये हमारे क्या बन गए? एक्यूट एंगल्स, इक्वल एक्यूट एंगल्स. ये हमारी लाइन आ गई. ओके, ये हमारे पास सी डी था, ये ई ले लो, ये इक्वल एक्यूट एंगल्स बन गए. ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो आप लिख रहे हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे. ठीक है, लेट हमारे पास जो गिवन लाइन है वो हमने ले लिया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर. ज़ीरो से स्टार्ट करना है, ये 5, ये 8 ले लो, 8 सेंटीमीटर. ठीक है, 8 सेंटीमीटर तक हमने एक लाइन सेगमेंट ले ली. अब आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं? मोर देन हाफ से मोर देन हम लाइन इसको कंपास को ओपन करते हैं. ठीक है, तो ये हाफ से मोर देन हो गया. ये आर्क लगी है किधर? एक यहाँ पे. सेम आर्क थोड़ी आपने बड़ी लगानी है. ठीक है बेटा, और यहाँ पे रखा हमने इसकी कंपास की लेग, और ये हमने कट लगाया. ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ये क्लियर है.
अब आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, डॉटेड लाइन ले लो चाहे आप दूसरी लाइन ले लो, है ना। ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, वो 90 डिग्री होता है। और वो जो लाइन सेगमेंट होती है हमारे पास उसको क्या करता है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, मतलब ए ओ प्लस ओ बी। तो इससे हमारा ए बी बना और ये इक्वल्स पार्ट होते हैं आपके पास। ठीक है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने अब एंगल्स बनाने हैं और साथ में उनको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास अभी हमने राइट करना है बेटा, ड्रॉ एन एंगल 120 90 60 30 एंड बाइसेक्ट इट। ठीक है, अब एंगल ड्रॉ करेंगे और साथ में इसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो एंगल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपके पास स्ट्रेट लाइन है, रे है आपके पास, आपने ये कंपास की लेग ए पे रखी और यहाँ से आपने कंप्लीट एंगल बनाया 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास 180 डिग्री बेटा। अब आपको पता है इसको हम मूव नहीं करते, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो एंगल बनेगा ये 60 बनेगा और यहाँ पे रख के नेक्स्ट यहाँ पे आर्क पे रख के जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 120 बनेगा। और यहाँ पे रख के ये आर्क हमने लगाई तो ये हमारे पास 180 है। ओके बेटा, तो अब आप इन लाइंस को ज्वाइन कर लीजिए। ये जो एंगल आए हमारे पास ये कौन से आए हैं, अभी ये आया एक 60, यहाँ पे आप रखेंगे, ये हमारे पास है बेटा 60 एंगल। ठीक है, और ये वाला है हमारे पास 120। ओके, जब भी आप ये बड़ी आर्क लगाते हैं तो इसको आप ओपन जो कंपास है वो एज इट इज़ रहेगा और 60 120 और 180 एंगल है आपके पास। ओके बेटा, ये हमारे पास क्या है, रे है। अब नेक्स्ट जो है हम इसी जो 60 का है हाफ कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं इसको। वो हम कैसे कर सकते हैं, एक यहाँ पे कंपास रखेंगे मोर देन हाफ, इसको अब मूव कर सकते हैं इस, ठीक है, इस कंपास को अब आप ओपन कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे रख के आपने आर्क लगाई एक और यहाँ पे रख के आपने आर्क लगाई तो ये वाला जो एंगल बन गया, यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा बनेगा, ये बनेगा 30। 60 का बाइसेक्ट मतलब उसको 2 हाफ्स में आपने डिवाइड किया तो वो हमारे पास कौन सा एंगल बन गया, 30 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 120 और 60 के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा आपके पास 90। कैसे बेटा, 120 में से आपने 60 निकाला, कितना आया, 30 और बेटा वही आप 120 में से आपने क्या निकाला, 60 निकाला तो 60 रहेगा, 60 का हाफ किया तो वो आ जाएगा आपके पास कितना, वो आ जाएगा आपके पास 30 और 60 और 90 कितना हो गया आपके पास, 60 और 30 90 हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये 90 एंगल हो गया। ये हमने क्या किया था, 120 में से 60 निकाला, वो आया 60 को फिर हमने बाइसेक्ट करना है ना, ये 60 को तो 2 से आपने डिवाइड किया तो आपके पास 30 आ गया। फिर इस 60 के साथ ये 60 था, 60 में से आपने क्या किया, 30 ऐड किया और ये आपके पास इतना एंगल क्या बन गया, 90 बन गया। ओके, और ये वाला आपके पास क्या है, 30 और ये बड़ा वाला आपके पास क्या है, 60 और ये वाला आपके पास क्या है, 90, है ना। और ये पूरा का पूरा एंगल जो है आपके पास ये वाला, ये है आपके पास 120। ओके, ऐसे आप एंगल्स बना सकते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं 30 का भी आप बाइसेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे आपने रखिए कंपास, इसको आप थोड़ा कम कर लीजिए, यहाँ पे आपने इसको कट लगाया, ठीक है, और दूसरी आपने कंपास रखी यहाँ पे कट लगा, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एंगल 30 डिग्री। 30 का हाफ 15 डिग्री, कितना हो गया बेटा, ये 15 डिग्री, ये आ गया आपके पास 15 डिग्री इतना। ओके, तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंस्ट्रक्शन 11.1 टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो।
बेटा आपको एक लाइन सेगमेंट दी गई है, आपको उसको गिवन रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो गिवन लाइन है, ठीक है, गिवन लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट है। वी डिवाइड ए बी इन गिवन रेशियो, ठीक है, उसको हम गिवन रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओके बेटा, लेट हमारे पास जो रेशियो है, लेट रेशियो भी m/n, ठीक है, वो m और n है बेटा। अब m और n यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो आप लिखेंगे वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, m और n आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट आपने किया, m जो है हमारे पास 3 है, n जो है हमारे पास 2 है। क्लियर है बेटा, वो हमने लेट कर लिया। ओके, अब बेटा इसको अब लाइन सेगमेंट को आप गिवन रेशियो में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसके लिए पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे रफ वर्क करते हैं साइड पे, ठीक है। तो ये आपने जैसे मानो एक लाइन लिया आपने, ये है ए और बी, हमें दी गई है ना ये लाइन, हमें बोला गया है टू डिवाइड लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, मतलब हमें लाइन सेगमेंट दी गई है तो हमें उसे गिवन रेशियो में डिवाइड करना है। तो मतलब हमें जो रेशियो है वो भी गिवन दिए गए हैं, ठीक है। तो हमने वो लेट कर लिया, जो हमारे पास गिवन रेशियो है m/n, m है 3 और n है 2। ओके, तो ये हमने ऐसे ही लाइन सेगमेंट एक ले ली, ठीक है, जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं। ओके बेटा, फिर यहाँ से हमने एक रे ले ली, तो रे हमारे पास AX आ गई। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे हम कंपास रख के इक्वल पॉइंट्स डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और इक्वल पॉइंट कितने डालने हैं आपको, 3 + 2 5, m और n को आपने क्या करना है, प्लस करके। तो ये आपके पास A1 हो गया, A2 हो गया, A3, A4, A5, ऐसे आपने पॉइंट ले लिए। फिर आपने लास्ट में ये जो स्केल के साथ लाइन ज्वाइन कर देनी है, किसके साथ, स्केल के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद आपका स्टेप है, आपने क्या किया, ये हमारे पास क्या बन गया, एक एंगल बन गया, एक्यूट एंगल, ठीक है। A5 जो है वो हमारे पास एक एक्यूट एंगल बन गया। तो सेम एक्यूट एंगल आपने कहाँ बनाना है, A3 पे। तो A3 पे कैसे बनाएंगे, यहाँ से और यहाँ तक हम कंपास से इसका मेजर करेंगे, यहाँ से इसको कट लगाएंगे, ठीक है। तो फिर ये स्केल से हम क्या करेंगे, इस लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे, किसके, अब A3 जो लाइन है और इसने कट किया AB को C पे, तो यही हम लाइन जो है A3C वो पैरेलल होगी किस लाइन के, A5B के पैरेलल होगी। ओके, तो यही हमारे पास जो लाइन सेगमेंट को हम डिवाइड करते हैं गिवन रेशियो में, इस वे से करना है, ठीक है। अब हम स्केल और कंपास की हेल्प से ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, एक लाइन ड्रॉ करी, फिर इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी राइट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक क्या लिया है, लाइन सेगमेंट, तो ये ले लिया आपने A और B एक लाइन सेगमेंट ले ली। ओके बेटा, नेक्स्ट आपने क्या किया बेटा, A से एक रे ले ली, ये आपने A से एक रे ले ली। ओके, तो ये हमारे पास जो रे आई है वो कौन सी आई है, AX आ गई। ओके, अब आपने कंपास की हेल्प से इक्वल डिस्टेंस पे आपने क्या करना है, पॉइंट लोकेट करने हैं। तो आपने ये कंपास ओपन करी है, देखें, है ना, इक्वल डिस्टेंस मतलब 1 सेंटीमीटर के आसपास ही है ये, है ना। तो ये ले लेंगे आप, तो यहाँ पे रखेंगे A पे, तो आपने यहाँ पे रख के बेटा ये पॉइंट लगाने हैं। ये 5 पॉइंट्स आगे बेटा, आप इसको राइट करेंगे अभी। ये हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है,
A4 है, A5 है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा स्टेप था कि हमने A5 को B के साथ आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो आप ये देखेंगे, ये आपको A5 का जो पॉइंट है और B का जो पॉइंट है इसको आपने ज्वाइन कर दिया। ओके बेटा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस पे ये BA5 हमारे पास एक्यूट एंगल बन गया। तो ये हमारे पास, ये हमने कंपास की हेल्प से यहाँ पे एक आर्क लगानी है और इसी को आपने मेजर करना है, ठीक है। पहले आप ये किस पे लगाएंगे, A3 पे आर्क लगाएंगे, ठीक है। अब आप इसको मेजर करके यहाँ पे कट लगाएंगे और फिर पैरेलल लाइंस आप ड्रा करेंगे। आपने देखा यहाँ पे आपने रखा, ये आपने कट लगाया, ठीक है। यहाँ पे रखा बेटा, यहाँ पे A3 पे, और ये कट लग गया। A3 से आप पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। ये आपके पास आ गई पैरेलल लाइन, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपने A3 ने जो इस लाइन को कट किया, C पे कट किया। कहाँ पे किया, C पे, ओके। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है जो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होगी, ओके। तो ये लाइन सेगमेंट ने AB को इक्वल रेशियो ने जो गिवन रेशियो है उसमें डिवाइड किया। AC हमारे पास 3 आ गया और CB हमारे पास 2 आ गया, ओके। तो आप जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आप राइट करेंगे। क्लियर है बेटा, आप लिख रहे हैं यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहला स्टेप है, जो हमें गिवन लाइन थी वो हमने ली, टेक अ गिवन लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, वो आपने ली। सेकंड आपने क्या किया था, उस लाइन पे नहीं, आपने ड्रा की थी रे। तो आप लिखेंगे ड्रा अ रे AX, ठीक है। आपने AX रे ड्रा की, उसने क्या किया, एक्यूट एंगल बनाया, किसके साथ, AB के साथ। तो मेकिंग एक्यूट एंगल विद रे AX, ठीक है। इसने एक्यूट एंगल बनाया। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया था, पॉइंट प्लॉट किए थे। तो लोकेट 5 किसका हुआ सम, 3 + 2 का, ठीक है। 5 पॉइंट्स ऑन लाइन ऑन रे, किस पे लिए थे आपने, ये ऑन रे AX, ठीक है। वो पॉइंट थे आपके पास A1, A2, A3, A4 एंड A5, ठीक है। और ये पॉइंट का वेयर जो पॉइंट थे वो क्या थे हमारे पास, A1 इक्वल टू A1 A2, और आप सारे लिखेंगे, डैश डैश कर देंगे, इक्वल टू A4 A5। क्लियर है, सारे पॉइंट जो थे हमारे पास इक्वल आए। और नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, A ज्वाइन किया, किसको बेटा, ज्वाइन किया आपने A5B को, ओके। इसके बाद आपने ज्वाइन के बाद जो हमारा फिफ्थ स्टेप था वो था थ्रू पॉइंट, क्या था, थ्रू पॉइंट A3, थ्रू पॉइंट A3 ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन कौन सी थी, A3 है ना, A3C टू A5B। यहाँ तक आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, विच इंटरसेक्ट, ठीक है, जो इंटरसेक्ट, विच इंटरसेक्ट AB एट C, ओके। ये आ गया हमारे पास। और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, 6 स्टेप आप लिखेंगे, जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट AB इज इन द रेशियो ऑफ AC इज टू CB इज इक्वल टू 3:2, ठीक है।
जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है बेटा वो किस रेशियो में आ गई, 3:2 में। ओके, तो हमें नेक्स्ट इसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है, तो वो भी आप लिखेंगे। जस्टिफिकेशन का क्या मतलब है बेटा, जस्टिफिकेशन का मतलब है कि हमने जो हमारे पास डिवीज़न ऑफ लाइन आई वो कैसे आई, वो आपको यहाँ पे बताना है, जस्टिफाई करके बताना है। ठीक है, जस्टिफिकेशन। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस हमारे पास जो A3C है वो पैरेलल है A5B से, तो आप लिखेंगे A3C पैरेलल टू A5B। ठीक है, इसके पैरेलल है। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जब ये पैरेलल है बेटा तो वो हमारे पास इसको आप लिखेंगे A3 अपॉन A3 A5। ठीक है, दिस अपॉन दिस हो गया, और इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, AC अपॉन CB। क्यों, बाय किससे हुआ, ये कंस्ट्रक्शन से हुआ हमारे पास। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन से हुआ, हमने ये किया। बट यहाँ पे हमारे पास जो यूज़ हुआ, ये कौन सी थ्योरम यूज़ हो रही है, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या था, जैसे आपके पास ये ट्राइंगल है। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम यही ट्राइंगल ले रहे हैं A, और यहाँ पे A3 और ये C और ये A5 और B। ठीक है, इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में ये है, जब हमारे पास ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो वो जो इसके पॉइंट हैं जैसे A3 और C, वो क्या करेंगे, A5 को AB को इक्वल रेशियो में नहीं, जो आपको गिवन रेशियो दिया गया है उसमें डिवाइड करेंगे। मतलब इक्वल रेशियो में, BPT में है ये, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओके, अब उसी के थ्रू हमारे पास ये AC और CB जो है वो उसका रेशियो आया है। किसकी हेल्प से आया, ये आपने जो 6 चैप्टर है वो करना है, उसमें आपने BPT थ्योरम है उसको आपने थोड़ा पढ़ना है। ठीक है बेटा, उसकी हेल्प से हमारे पास ये जो पार्ट्स हैं वो रेशियो में आए हैं। जैसे A3 और AC वो क्या हुआ, आपस में इक्वल हुआ, और A3 और A5 अपॉन CB। ठीक है, तो ये इक्वल रेशियो में हमारे पास आया विद द हेल्प ऑफ BPT। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास A3 अपॉन A3 A5 इज़ इक्वल हो गया, किसके था, 3/2। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 3 पोर्शन में है, और ये A3 के बाद A4 A5 1 और 2 पोर्शन, तो ये आ गया। ठीक है, क्लियर है, तो आप लिखेंगे ये किससे हुआ था, बाय कंस्ट्रक्शन से। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास देयरफॉर करेंगे अब AC अपॉन CB इज़ इक्वल टू आया हमारे पास 3/2। इसको आप इक्वेशन 1 भी कर सकते हैं बाय इक्वेशन 1 से, है ना, क्योंकि इक्वेशन 1 से ये हमारे पास इक्वल था इसलिए ये इक्वल आ गया। ओके बेटा, तो ये हमारा जो लाइन सेगमेंट को हमने गिवन रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो लास्ट में आपने लिखना है हैंस C डिवाइड्स AB इंटू रेशियो 3:2। ये आपने राइट कर दिया यहाँ पे। ओके, हैंस C डिवाइड AB इंटू रेशियो 3:2। ओके, थैंक यू।